करेंगे खबरों का। रक्षाबंधन के मौके पर धामी सरकार ने उत्तराखंड की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश की महिलाएं 28 और 29 अगस्त को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यानी इन दोनों दिनों में महिलाओं से बस का किराया नहीं लिया जाएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर परिवहन निगम को जरूरी व्यवस्थाएं लागू करने के निर्देश दिए हैं। रक्षाबंधन पर बड़ी संख्या में महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाती है और ऐसे में सरकार के इस फैसले से महिलाओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का आर्थिक राहत दी गई है। खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में त्योहार के बाद घर लौटने वाली महिलाओं के लिए ये सुविधा काफी मददगार साबित होगी। ये लाभ उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित प्रदेश के भीतर की बस सेवाओं में मिलेंगी। महिलाओं की निःशुल्क यात्रा से निगम पर पड़ने वाले अतिरिक्त खर्च की भरपाई राज्य सरकार करेगी, तो ये बड़ी सौगात महिलाओं को दी गई। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के संगठनात्मक विस्तार की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के नेतृत्व में पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को साकार करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इस मौके पर श्रीनगर की मेयर रति भंडारी और उनके पति लखपत भंडारी और 10 अन्य पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। इनमें कांग्रेस के 2 पार्षद भी शामिल हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत और महासचिव तरुण बंसल भी शामिल हुए। बीजेपी ने इस दल बदल को श्रीनगर क्षेत्र में पार्टी की बड़ी मजबूती बताई है। पार्टी का दावा है कि इस बदलाव के बाद उत्तराखंड के सभी 11 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा हो गया है। वहीं आने वाले दिनों में और नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के भी संकेत दिए गए। 10 सभासदों ने बीजेपी की संस्था ग्रहण की है। मैंने उनका परिवार में स्वागत किया है। सर्वसम्मति के साथ उनकी संस्था हुई है। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत जी उपस्थित रहे और महापौर जी और उनके पति लखपत जी ने जो कहा उसने हम सबका दिल जीता है। वे वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। पिछले चुनाव में कुछ कारणवश हम उनको टिकट नहीं दे पाए, लेकिन उन पे जनता में प्रभाव था और वो चुनाव जीत गए। आज वो पुनः परिवार शामिल में, हमने उनका स्वागत किया है। सिलसिला आगे जारी रहेगा? कुछ और लोग इस सिलसिला जारी है। लगातार हम ज्वाइनिंग के कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी और भी बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन करेंगे। धीरे धीरे आपके सामने सबकी सूची में लाएंगे। देखिए, श्रीनगर विधानसभा की बात है जहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, कितना बड़ा कदम मानते हैं, कितना किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बहुत बड़ी बात है और हम तो धन सिंह जी का क्षेत्र मानते हैं और धन सिंह जी का क्षेत्र है। धन सिंह के क्षेत्र में अभी शुरुआत हुई है। बड़ी संख्या में प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद सदस्य भी बीजेपी संस्था लेंगे। उसके लिए हमने रचना बना दी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी के रुख को लेकर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सीडब्ल्यूसी की बैठक पर कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने बहुत प्रेरणादायक बातें कही और बहुत सारी बातें हमारे प्रस्ताव का हिस्सा भी है। जो प्रस्ताव पास किए गए हैं और जो कांग्रेस अध्यक्ष ने विचार व्यक्त किए हैं, हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बहुत ही प्रेरणादायक, प्रेरणास्पद बातें कही और वो उनमें से बहुत सारी बातें हमारे रेजोल्यूशन का पार्ट भी हैं और सब सदस्यगणों की भावनाएं भी उसके चारों तरफ भी थी और इसलिए सारी पार्टी जो है जो प्रस्ताव पास किए गए हैं और जो विचार कांग्रेस अध्यक्ष ने व्यक्त किए हैं उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है और बिल्कुल संघर्ष के रास्ते पर खड़ी। वंदे मातरम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आईएफएस के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद कर वन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करने का संदेश दिया है। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों का उत्साह बढ़ाया गया और साथ ही उन्हें देश की वन संपदा और पर्यावरण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित भी किया गया। जब हम हर वर्ष हमें उत्तराखंड की बात करूं तो हमें बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी
एवलॉन्च आ रहा है, कभी जो है लैंडस्लाइड हो रहा है, कभी अत्यधिक मानसून में बारिश हो रही है। ऐसे अनेक जो चुनौतियां हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है। तो आपको ऐसे समय में अपनी प्रशासनिक क्षमता और आधुनिक तकनीक इन सभी का उपयोग करते हुए वनों का संरक्षण भी करना है। वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय स्थापित करके उनके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इस महत्वपूर्ण भूमिका को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ निभाएंगे और इस अनमोल प्राकृतिक धरोहर को और अधिक समृद्ध बनाएंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए कर्तव्यनिष्ठ प्रशासन पर जोर दिया। और प्राकृतिक आपदाएं गंभीर चुनौतियां हैं। ऐसे समय में भारतीय वन सेवा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है, वन जल के स्रोत हैं, जीवन के आधार हैं, जैव विविधता के प्रहरी हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी अनमोल धरोहर है। विशेष रूप से हिमालय के संदर्भ में आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। हिमालय हमारी नदियों, जल स्रोतों, जैव विविधता का आधार है तथा करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा है। उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस ने युवाओं पर फोकस बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी अब सिर्फ रोजगार और सरकारी भर्तियों तक सीमित रहने के बजाय जेन जी और जेन अल्फा की बदलती सोच, शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य की जरूरतों को समझने के लिए उनसे सीधे संवाद करने की तैयारी में है। यानी कांग्रेस की अगले मैनिफेस्टो में युवाओं की आवाज को आकार मिल सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य सूर्यकांत धस्माना के मुताबिक पार्टी युवाओं के लिए अलग और साफ विजन साफ रखेगी और साथ ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, रोजगार के मौकों के साथ युवाओं की सुरक्षित भविष्य जैसे मुद्दे भी शुमार होंगे। खास बात यह भी है कि कांग्रेस ने बातचीत का दायरा जेन जी से आगे बढ़ाकर जेन अल्फा तक करने की बात कही है। जेन जी जहां कॉलेज प्रतियोगी परीक्षाओं और साथ ही नौकरी करियर से जुड़े सवालों को लेकर मुखर है, वहीं जेन अल्फा अभी स्कूल स्तर पर है और उसकी चिंता बेहतर स्कूल, शिक्षक, डिजिटल शिक्षा और स्किल्स को लेकर है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने गढ़वाल मंडल में जनजीवन प्रभावित करके रखा है। गंगा समेत कई प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे इलाकों में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी तटों से दूर रहने और सेल्फी जैसी लापरवाही से बचने की अपील की है। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। देहरादून में तमसा, टोंस और इसके अलावा आसन नदियों का जलस्तर उफान पर है। हालांकि चार धाम यात्रा जारी है और रोजाना करीब 8 से 9,000 श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने यात्रियों से निर्देशों का पालन करने और मौसम बिगड़ने पर होर्डिंग एरिया में रुकने की अपील की है। कि लोग नदी के किनारे न जाएं और उसमें कोई सेल्फी और ये इस तरह की घटनाएं न करें, नहीं तो जान माल का खतरा हो सकता है वहाँ। तो सबको अवगत कराया जा रहा है और अगर जो प्रभावित मकान और इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ से लोगों को बाहर निकाल के सुरक्षित स्थान पर भेजे जाने का काम किया जा रहा है। अभी देहरादून में भी काफ़ी नदियाँ बढ़ी हुई हैं। तमसा नदी, टोंस नदी और आसन नदी, ये सब बढ़ी हुई हैं। रिस्पना में भी पानी है। तो चूँकि बारिश ज़्यादा हो रही है पहाड़ों में, तो उसका असर जो है दिखाई दे रहा है और मतलब काफ़ी ज़्यादा 200 से ऊपर कुछ जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। उत्तराखंड में आपदा महामारी या किसी भी बड़े स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। देहरादून स्थित स्वास्थ्य महानिदेशालय में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यानी कि HEOC तैयार किया गया है। ये सेंटर किसी भी आपात स्थिति में
स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां और साथ ही त्वरित कार्रवाई को मजबूत करेगा। संकट के वक्त सूचना का बेहतर समन्वय, संसाधनों की निगरानी और जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को तेजी से सक्रिय करने में HEOC बेहद ही अहम भूमिका निभाएगा। यानी इमरजेंसी में अब सिस्टम और ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आएगा। उत्तराखंड में बाघ संरक्षण और टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत केंद्र सरकार ने राज्य को करोड़ों रुपए की धनराशि जारी की, लेकिन इसका इस्तेमाल तक नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक 2 जुलाई 2026 को केंद्र की ओर से उत्तराखंड के लिए मदर सेक्शन जारी किया गया था और इसके बाद पहली किस्त के तौर पर करीब 5.31 करोड़ रुपए जारी किए गए, लेकिन 6 अगस्त तक राज्य सरकार इस पूरी राशि में से एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकी। यानी फंड उपयोग का प्रतिशत शून्य रहा है। मामले को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA ने गंभीरता से लिया है। NTCA ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जारी धनराशि के उपयोग में तेजी लाने की बात कही है। मिशन 2027 के तहत बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी ने अपने 19 संगठनात्मक जिलों में प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। चुनाव के चलते ये संगठनात्मक बदलाव किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद प्रदेश महामंत्री संगठन की ओर से बुधवार को नियुक्तियों की घोषणा कर दी गई। नई जिम्मेदारियों में पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा चेहरे को भी स्थान दिया है। नियुक्तियों के तहत उत्तरकाशी का जिस प्रकार से प्रभारी नवीन ठाकुर और सह प्रभारी विनोद रतूड़ी को बनाया है। चमोली में संपत सिंह रावत प्रभारी और जबकि महावीर पवार सह प्रभारी होंगे। रुद्रप्रयाग की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी सतीश लखेड़ा को और साथ ही रघुवीर सिंह बिष्ट को सह प्रभारी बनाया गया, यानी रघुवीर सिंह बिष्ट को सह प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है। इसी प्रकार टिहरी में अनिल गोयल प्रभारी है और सत्येंद्र राणा सह प्रभारी बनाए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, आगामी चुनाव के मद्देनजर इसे बेहद ही अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने के दावे के बीच धामी सरकार ने रिश्वतखोरों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। सरकार का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार छोटा हो या फिर बड़ा, आरोपी कर्मचारी हो या अधिकारी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हरिद्वार में हाल ही कार्रवाई इसकी तस्वीर भी दिखाती है। कानपुर के सहायक कृषि अधिकारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। तो नारसन में क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी 35,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। और इससे पहले हरिद्वार के चर्चित भूमि घोटाले में तत्कालीन जिलाधिकारी IAS कमेंद्र सिंह और तत्कालीन नगर निगम आयुक्त IAS वरुण चौधरी को निलंबित कर दिया गया था। यानी सरकार का संदेश साफ है, कुर्सी कितनी भी बड़ी हो, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई तय है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने जनता को शिकायत के लिए 1064 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। दावा यह है कि इस नंबर पर मिलने वाली शिकायतों पर विजिलेंस तेजी से कार्रवाई कर रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 से अब तक विजिलेंस ने 100 ट्रैप केस में 200 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। और ऐसे में हेल्पलाइन और विजिलेंस की सक्रियता को लेकर लगातार सक्रियता जो दिखाई जा रही है, उससे माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट पहुंचाई जाएगी। उत्तराखंड में मानसून का रौद्र रूप थमता नजर नहीं आ रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक लगातार हो रही झमाझम बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD और मौसम केंद्र देहरादून ने राज्य के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर उफान पर है और पहाड़ी रास्तों पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल समेत कुमाऊं के सीमांत जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इन इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने और
तेज गर्जना के साथ तेज बौछारें पड़ने की भी आशंका जताई गई है। 2 तस्वीरें देखिए आप कैसे देहरादून में लबालब पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और हरिद्वार से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे इंडिया सुपरफास्ट। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड, जहां सैकड़ों युवा उद्यमिता और नवाचार से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व ने युवाओं के सपनों को पंख लगाए हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति लागू होने के बाद से उत्तराखंड छोटे उद्यमों का हब बनता जा रहा है। स्पंदन नाम की बेहद छोटे आकार की ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी इनोवेशन है। इसे देहरादून के स्टार्टअप सनफॉक्स टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड के इस स्टार्टअप ने अपनी छाप छोड़ी है। उत्तराखंड सरकार जो स्टार्टअप पॉलिसी लाई है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। हम एज अ सनफॉक्स रोजगार दे पा रहे हैं। ऐसे कई सारे जितने भी उत्तराखंड के स्टार्टअप हैं काफी लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गो कार्ट्स के निर्माण में उत्तराखंड के स्टार्टअप फ्लक्स मोटर्स ने देश भर में पहचान बनाई है। ये स्टार्टअप 2021 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में शुरू करने का मेजर एक रीजन ये था कि यहाँ की पॉलिसी जिस तरीके से सपोर्ट करती है हम स्टार्टअप्स को, और जिस तरह का इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है हमें यहाँ पे स्टार्टअप को ग्रो करने में। IT, हेल्थ, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों स्टार्टअप नवाचार, हुनर और उद्यमिता में उत्तराखंड की बढ़ती साख के प्रतीक बन रहे हैं। स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिससे स्टार्टअप्स अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर विस्तारित कर सकेंगे। स्टार्टअप के लगातार विस्तार से न सिर्फ युवाओं की नवाचारी सोच को नया आयाम मिल रहा है, बल्कि हजारों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्टार्टअप का हब बन रहा उत्तराखंड, उद्यमिता में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड।